I think it is second day of this lesson, a truly beautiful mind, and I am going to start from passage number 8. Earlier we came to read yesterday that how Einstein did not like his school in America and how he migrated to Switzerland, and there, reaching there, he started to like the environment of the Switzerland because there was the liberal environment than the Munich in America. And in this way, he started his study. Now in 8th passage, from it I am going to start. In 1900 at the age of 21, यानी लगभग 1900 में 21 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड, मींस एट द एज ऑफ 21 अप टू द 1900, 1900 के में, जैसे आपका 2020 चला है वैसे 1900 के ईयर में 21 साल का वे हो गए. एंड ही रिसीव्ड द डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन, उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री भी ले ली, बट ही वॉज अनएम्प्लॉयड, मीन्स वो अब बेरोजगार थे. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, जैसे कि हम लोग हैं टीचिंग असिस्टेंट की तरह वर्क करते हैं प्राइवेट में. इन सेम वे आइंस्टीन आल्सो वर्कड देयर, गिव प्राइवेट लेसन्स में ट्यूशन दिया कई जगहों पे. एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. And finally in 1902, means after 2 years of graduation, Einstein got a job, and job was technical job, that is the in the patent office. पेटेंट ऑफिस होता है यदि आप कोई चीज नई चीज खोज लेते हो, बना लेते हो एकदम नई, उसके जैसा कोई नहीं बनाया है, तो वो आपके नाम पे रजिस्टर होती है. उसकी नकल करके दूसरा कोई नहीं बना सकता, कानूनन वो अपराध हो जाएगा. तो वो जो है पेटेंट ऑफिस में ही रिकॉर्ड किया जाता है कि नहीं इसको पहले इस शख्स ने खोजा है. तो आपके परमिशन के बिना कोई कंपनी या कोई भी उसका यूज भी नहीं कर सकता, उसके लिए आपको पैसा देगा वो. तो इस तरह से वो पेटेंट ऑफिस होता है, उसी पेटेंट ऑफिस में इनकी जॉब लग गई, क्लर्क बन गए. While he was supposed to be assessing other people's inventions, assessing में होता है to guess, to observe keenly, seriously, किसी चीज का निरीक्षण परीक्षण करना. तो जब वे लोगों के इन्वेंशन में खोज, अलग अलग खोज को जब वे ऑब्जर्वेशन और निरीक्षण कर रहे होते थे, आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट. तो वो दूसरों के इंस्ट्रूमेंट और खोज को देख देख के कहीं ना कहीं अपना आइडिया उसमें भिड़ाए पड़ रहे थे. एक नई नई आइडियाज उनके दिमाग में उपज हो रही थी, जन्म ले रही थी. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics, यानी जहाँ वो कार्य करते थे वहाँ पे थियोरेटिकल फिजिक्स कहा जाता था उन्हें, क्योंकि वे चीजों को देख के वहाँ पे ढेर सारी चीजें अपनी बना रखे थे, कलेक्ट कर रखे थे. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. Einstein in 1905, means after 3 years of the getting of job in patent office, invented a new theory, and that was the theory of relativity, सहसंबंधवाद का नियम, according to which time and distance are not absolute, जिसके और उस नियम के अनुसार, theory of relativity के अनुसार, जो समय था और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, वो जो है अपने आप में एब्सोल्यूट पूर्ण नहीं है. किसी दूरी को आप किसी छोर से शुरू कीजिए, कहीं लास्ट तक जाइए, उसका अंत न शुरुआत का लास्ट छोर मिलेगा ना अंत का लास्ट छोर. जब भी आप रहोगे डिस्टेंस के बीच में रहोगे, जहां भी रहोगे नापना शुरू करोगे. उसी तरह से टाइम की भी कोई फिक्स पॉइंट बिगिनिंग या लास्ट नहीं है. एंड सेम थिंग वाज सेड बाय द आइंस्टीन. Indeed, that is the certainty without any doubt. Two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other. आइंस्टीन ने कहा अपनी थ्योरी में कि यदि दो घड़ियों को एक समय पे मिलाकर ऑन कर दिया जाए, दोनों घड़ी एक साथ एक टाइम से एक पॉइंट से चलना शुरू हो, जैसे 12 बजा दिया जाए दोनों में, उसके बाद उन्हें एक साथ ऑन कर दिया जाए, तो जब वो घड़ियां आएंगी दोबारा 12 बजेगा, तो उनमें थोड़ा मोड़ा डिफरेंस तो आ ही जाएगा.
अगर वो समान गति से हैं तो, और यदि उनमें से एक को थोड़ा सा भी फास्ट कर दिया जाए तो फिर बहुत का फर्क आ जाएगा। यानी आइंस्टीन का कहना था कि अगर टाइम और दूरी का संबंध होता है यानी अपने आप में पूर्ण होते तो चाहे घड़ी फास्ट हो चाहे स्लो हो, जब दोनों घड़ी को साथ चलाया जा रहा है तो एक फास्ट एक स्लो होने पर भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, या एक दूसरे के साथ वो समान गति से चले फिर भी डिफरेंस आ जाता है। जबकि अगर पूर्ण होता टाइम एंड डिस्टेंस तो वह डिफरेंस नहीं आता, दोनों साथ ही साथ 12 पे फिर पहुंचते 12 पे एक ही समय में। तो चूंकि नहीं पहुंचते हैं इसलिए टाइम एंड डिस्टेंस जो है अपने आप में पूर्ण, दैट इज एब्सोल्यूट नहीं है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन इटसेल्फ। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. Mass means भार, एनर्जी में ऊर्जा, भार और ऊर्जा। वो जो टाइम ऑफ रिलेटिविटी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसी का फार्मूला ये कह रहा है पैसेज। दैट फार्मूला वाज इवॉल्व ड्यू टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। E इक्वल टू mc स्क्वायर, E फॉर एनर्जी, m फॉर मास, c फॉर स्पीड ऑफ लाइट, E इक्वल टू mc स्क्वायर। एग्जाम्पल एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया भी कि एग्जाम्पल भी आप मान सकते हो, देखो ब्रैकेट में है, व्हेन यू सिट विथ अ नाइस गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की के साथ बैठते हो 2 घंटों के लिए, तो वो 2 घंटे आपको 2 मिनट मालूम पड़ते हैं, कह रहे 2 घंटा तो 2 मिनट में बीत गया। और जब आप एक गर्म स्टोव पे बैठते हो, एक गर्म जलती हुई भट्टी पे आप बैठ जाते हो, जल रहा है और बैठ गए, तो वह 2 मिनट भी 2 साल के बराबर हो जाएगा। तो आखिर एब्सोल्यूट कहाँ हुआ, आगे आप लोग समझ सकते हो, जीनियस हो, वेरी गुड। तो 10th पैरा, while Einstein was solving the most difficult problems in physics, while means when, जब Einstein was busy in solving the physics formula, that was the difficult lot of difficult physics formula, his private life was unraveling. Unraveling means going towards the failure, means when Einstein was busy in evolving the new formula related to relativity and physics world, then his worldly life, family life was going down from the normal track, जो सामान्य जीवन था उसका वह दुष्प्रभावित होने लगा, उस पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा, एल्बर्ट चाहता था दैट ही वुड मैरी विद द मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, जो ही वह स्टडी खत्म होगा तो ही वह मिलेवा से शादी करेगा। But his mother was against it, but Einstein's mother was not ready to get married Einstein with Mileva. Einstein की मम्मी नहीं चाहती थी कि Einstein और मिलेवा की शादी हो। She thought Mileva, who was 3 years older than her son, means Einstein's mother's thinking was that Mileva was elder than the Einstein for 3 years. 3 साल लगभग बड़ी है मिलेवा। Was too old for him, तो 3 साल बड़ी है तो लड़के लड़की की उम्र में बहुत फर्क है, शादी नहीं हो सकती। She was also bothered by Mileva's intelligence. Further, Mileva's mother was bothered about due to the Mileva's intelligence because Mileva was of bright intelligence mind girl. मिलेवा जो थी बड़ी बुद्धिमान थी। अब आइंस्टीन की माँ मिलेवा के इस बुद्धिमत्ता से भी परेशान थी कि मेरा बच्चा तो बेवकूफ है, उसके आगे टिक भी नहीं पाएगा। शी इज अ बुक लाइक यू, वो कहती आइंस्टीन्स मदर यूज्ड टू से दैट आइंस्टीन फॉरगेट मिलेवा बिकॉज she was or she is Mileva is book for you, यानी तुम बहुत कुछ भी नहीं हो नॉलेज में उसके आगे, तुम्हारे लिए वह बुक है, जितनी मेहनत से तुम एक बुक पढ़ के समझोगे बहुत समय लग जाएगा, वैसे ही मिलेवा तुमसे बहुत आगे है, बहुत ज्यादा समझदार है, उससे और तुम्हें दोनों को प्रॉब्लम होगी। His mother said Einstein put the put off का मतलब होता है to cancel, यहाँ put off means बुझाना भी होता है, put off means cancel करना होता है, put off means कपड़े उतारना भी होता है। So Einstein mother suggested him to cancel the marriage with Mileva. Einstein को कही बेटा शादी भूल जाओ मिलेवा से। The pair finally married in January 1903, but anyhow Einstein struggled for the marriage with Mileva and succeeded in marrying with Mileva in 1903. मेहनत करके आइंस्टीन कैसे भी कोशिश किया और अंत में मिलेवा से 1903 में शादी कर लिया। And had 2 sons. They Mileva gave birth to 2 sons of the Einstein.
But a few years later, the marriage faltered. Faltered means came fault, broke off, break off, past form break, broke off. शादी तो हुई बच्चे, लेकिन कुछ ही समय बाद शादी में फॉल्ट आने लगा, मनमुटाव हुआ और शादी टूट गई. Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After marriage, Mileva became busy in household works. घर के कामों में लग गई. And due to being busy in houseworks, she forgot books to touch the books. मिलेवा जो है किताब नहीं छुपा देती, घर के कामों में लगी रहती थी. रिजल्ट यह हुआ कि व्हाट एवर वाज हर इंटेलिजेंस, all was in vain, and slowly, gradually, all were being forgotten by her. मिलेवा का माइंड काम ही अब किताब नहीं छुपाती थी, पढ़ नहीं पाती थी, टाइम नहीं मिलता था. इसकी वजह से वो हर एक चीज भूलने लगी जो पढ़ी हुई थी. आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, लगातार स्ट्रगल जो है इनके बीच चलता रहा, लड़ाई झगड़े मिलेवा आइंस्टीन में शादी के बाद. द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1919. 1919 में दोनों में मिलेवा और आइंस्टीन में डाइवोर्स हो गया. आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, एंड आफ्टर divorce between both of them, Mileva and Einstein, 1919. Einstein married in same year, that is in 1919, with his cousin Elsa. Einstein new personal chapter coincided with his rise to world fame. आइंस्टीन जो था, जो विश्व प्रसिद्धि उसकी समाज में हो रही थी अपने वर्क से, he was very well aware of with that. In 1915 he had published his general theory of relativity. In 1915 1915 में उसने अपनी थियरी रिलेटिविटी वाली थियरी को पब्लिश किया, which provided a new interpretation of gravity. और जो रिलेटिविटी की थियरी थी वह ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण है आप लोग पढ़ते हो उस पे, that was the new explanation. An eclipse of the sun, eclipse of the sun का मतलब सूर्य ग्रहण वगैरह कुछ होता है ना वो, that is eclipse of the sun in 1990 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. Einstein had proved in his theory of relativity that how the stars throw their light receive their light from the soul of the sun. कैसे सूर्य से तारों को रोशनी मिलती है और फिर उन्हीं तारों की रोशनी वापस सूर्य पे जाती है. द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशनर. जो समाचार पत्र थे आइंस्टीन को वर्क को वैज्ञानिक रिवोल्यूशन, वैज्ञानिक क्रांति सिद्ध कर दिए, बतलाए. आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. In 1921 Einstein received Nobel Prize. He was showered with honors. SHOWER, shower means बौछार होना, showered means honors and rewards were showered upon him. उसके ऊपर इनामों की, सम्मान की बौछार हो गई, एकदम फेमस हो गया. He became well known. Invitations from all over the world and lauded by the press, and press also supported him. When the Nazis came to power in Germany, जब जर्मनी में नाजी दैट इज हिटलर का पावर आया, इन 1933 आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू अमेरिका. जब हिटलर का जन्म हुआ, हिटलर जर्मनी में आया, उस समय जर्मनी में वह अत्याचार, नाजीज के सिवा अदर कास्ट, अदर रेस पे वह अत्याचार करने लगा, सताने लगा. तो आइंस्टीन जो है अमेरिका चला आया. 5 years later, the discovery of nuclear fusion in Berlin had American physicists in an uproar. कह रहा है कि 5 ईयर तक अमेरिका में रहा, उसके बाद न्यूक्लियर बम और न्यूक्लियर पावर का जो था वह अप्रोर हो उठा. यानी इस शख्स ने न्यूक्लियर पावर से, न्यूक्लियर बम से रिलेटेड खोज लाकर रख दिया अमेरिका में. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. And now everybody was in fear that Nazis could create the atom bomb and might fall upon the world and thus might cause the harm to the human race. सब लोग डरने लगे कि अब तो नाजीज बम बनाएंगे, पटकेंगे,
ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत नुकसान होगा। इस वजह से जो पब्लिक थी, जो पूरा विश्व था, वह घोर चिंता और परेशानियों में पड़ा हुआ था। एट द अर्जिंग ऑफ द कलीग, कलीग में होता है सब से आप लोग एक दूसरे का कलीग हो, संगी साथी होना होता है, एक साथ काम करने वाला होता है। सो एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, कलीग के कहने पर आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। आइंस्टीन सजेस्टेड थ्रू लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939, यानी 2 अगस्त 1939 को आइंस्टीन ने प्रेसिडेंट यूएसए के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लेटर लिखा। उसमें क्या लिखा था देखो, सुनो। इन विच ही वार्ड, उसने लिखा क्या था, तो कुछ वार्निंग भरे शब्द लिखे थे। अ सिंगल बॉम्ब इस टाइप, यानी इस प्रकार का एक बम जो एटम बम है, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। आइंस्टीन ने लिखा कि अगर यह एटम बम एक जगह पटका जाए तो जहां पटका जाएगा वह तो एरिया पूरा ही चला जाएगा, पोर्ट दैट इज एरिया। लेकिन इस एरिया के साथ साथ जो अगल बगल की एरिया है, लगभग सराउंडिंग में 50% डिस्टेंस तक वह एरिया भी चली जाएगी, लॉस हो जाएगा, इस एटम बम के प्रभाव दुष्प्रभाव में आ जाएगी। His words did not fail to have an effect. Result consequence came. The letter of Einstein cast a great effect on the mind, on the cognizance of the Roosevelt, President of the America of that time. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own. अमेरिकन जो है उस जर्मनी के एटम बम का जवाब देने के लिए अपना एटम बम खोज निकाले। And dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. और अपना बम बना के चुपके से अमेरिकन क्या किए, ले जाके जापान और जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे गिरा दिया, क्योंकि जर्मनी जापान ये सब एक साथ थे। इसीलिए अमेरिकन ने यह गेम प्ले किया और चुपके से एटम बम बना करके जापान और नागासाकी, जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे गिरा दिया। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. Now Einstein came to know that he had told Roosevelt not to restrict such creation of the bomb, but President himself created and made fall on the other country and brought great loss to the humanity also. Then Einstein, thinking all this, got shocked. बहुत झटका लगा आइंस्टीन को। This time he wrote a public missive to the United Nations. अंत में आइंस्टीन ने जब अमेरिका की हालत देखी कि शरारत करी, इसने तो और गंदा काम कर दिया, तब उसने यूनाइटेड नेशन से ग्रुप है उसको एक लेटर लिखा आइंस्टीन ने। और उस लेटर में क्या लिखा, जो भी था, इन इट ही प्रोपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। उसमें उसने लिखा कि आप लोग यूनाइटेड नेशन, सभी नेशंस के रक्षक हो, आप लोग एक ऐसा गवर्नमेंट भी बनाइए जो पूरी दुनिया की रक्षा करे, हर नियम एक कॉमन नियम बने पूरे विश्व के लिए और उसे वो हैंडल करे। Unlike the letter to the Roosevelt, this one made no impact. लेकिन रूसवेल्ट पे तो जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जिनको लेटर लिखा था एटम बम पे, वो तो अपना चालाकी से बम बना लिए, प्रभाव डाला। लेकिन जब यूनाइटेड नेशंस को लिखा लेटर तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उस लेटर का यूनाइटेड नेशंस के लोगों पे। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले उस लेटर के लिखे जाने के अगले 10 सालों बाद आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्वड इन पॉलिटिक्स। अब आइंस्टीन पॉलिटिक्स में एंट्री कर गया, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. अब आइंस्टीन पॉलिटिक्स के थ्रू क्या करने लगा, तो जो वार और जो शस्त्र निर्माण एटम बम वगैरह हो रहे थे उनके विरुद्ध यह कार्य करने लगा, वार रोकने का कार्य, एटम बम वगैरह या घातक हथियारों को बनाए जाने के विरुद्ध आइंस्टीन स्टार्टेड हिज कैंपेन। आइंस्टीन ने कोशिश किया कि अब ये सबको रोक दूं मैं, और यह तभी वह कर सकता था जब वह पॉलिटिक्स में रहता तभी। सो Einstein adopted a path of politics to restrict the creation of the fatal weapons and the war, etc. When Einstein died in 1955, finally the day came, the doomsday of the Einstein came. In 1955, at the age of 76, Einstein died. He was celebrated as a visionary. Visionary means the visionary. Visionary means the दूरदर्शी. And world citizen as much as a scientific genius. एक वैज्ञानिक के रूप में, एक दूरदर्शी के रूप में,
वर्ल्ड समाज सेवी, दुनिया के समाज सेवी के रूप में जो आइंस्टीन है उसका सम्मान किया गया, लोगों ने उसे सराहा, उसकी बड़ाई की, उसको सम्मान के साथ चर्च में दफनाया, चर्च के कब्र में दफनाया गया। इन दिस वे आपका ये लेसन 4th बेटा कंप्लीट होता है। पार्ट 2 ACCURATE, एक्यूरेट, एक्यूरेट में होता है सटीक, एग्जैक्ट।